प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वित्तीय विश्लेषण की जो तकनीक है, विश्लेषण और उसकी जो तकनीक है उसके एमसीक्यू। जैसे सबसे पहले है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है। तो इसमें देखो, वैसे तो हर कंपनी को बनाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ कंपनियों को क्या दी गई है, छूट। किस कंपनी को छूट दी गई है? लघु कंपनी को, एक व्यक्ति कंपनी को, निष्क्रिय कंपनी, इन तीनों को छूट दी गई है। तो बनाना किसको अनिवार्य है? सूचीबद्ध या सार्वजनिक कंपनी जो है उनको ही बनाना क्या है अनिवार्य है। कौन सा? रोकड़ प्रवाह विवरण। फिर है, आर्थिक चिट्ठे में सामान्य संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं। तो जितने भी रिजर्व है, सरप्लस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, उन सब को संचय और आधिक्य मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। यह रिजर्व और सरप्लस। क्षैतिज विश्लेषण की किस तकनीक या उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्षैतिज में कौन सा किया जाता है? अभी तुलनात्मक और प्रकृति जो विश्लेषण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों की जो तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। और ये जो अध्ययन होता है ये कौन सा होता है? अभी निरपेक्ष होता है कि सापेक्ष? तो ये निरपेक्ष होता है। क्षैतिज विश्लेषण में लेखांकन अवधियों के वित्तीय विवरणों की आवश्यकता होती है। किसकी? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक जो अवधि है उनकी तुलना की जाती है। अभी किसमें? क्षैतिज में। और यह नहीं लिखा हुआ है, देखो, वित्तीय विश्लेषण हेतु सामान्य उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं, मतलब तकनीक कौन सी है। तो अनुपात भी होता है और कौन सा भी? क्षैतिज है, लंबवत है और उपयुक्त है सभी। क्योंकि इन सब के द्वारा ये सब तकनीक है किसकी? वित्तीय विवरण की। कौन कौन सी है? अभी जैसे अनुपात हो गया, क्षैतिज या तुलनात्मक, लंबवत या समानाकार, प्रवृत्ति, रोकड़ प्रवाह, कोष प्रवाह और समविच्छेद। ये सब तकनीक है किसकी? वित्तीय विवरण विश्लेषण की। समानाकार जो चिट्ठा है उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत, यानी 100% वाला विवरण भी कहते हैं। तुलनात्मक चिट्ठा, चिट्ठे की प्रत्येक मद में होने वाले परिवर्तन का कौन सा माप होता है? तो तुलनात्मक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष किस में होता है? समानाकार में। समानाकार में होता है सापेक्ष, तुलनात्मक में होता है निरपेक्ष। समानाकार चिट्ठे में कुल संपत्ति दायित्व को उसके किसके समान माना जाता है? समानाकार को किसके समान माना जाता है? यहाँ पर अभी पढ़ा है 100%। लंबवत विश्लेषण किसे कहते हैं? भी क्षैतिज, स्थगित या फिर इसे क्या कहते हैं? समानाकार कहते हैं। भी गतिशील किसे कहते हैं? तुलनात्मक को। फिर विश्लेषण का तात्पर्य आंकड़ों से है। कौन से? भी सरलीकरण है, प्रस्तुतिकरण है और निर्वचन है। इन सब से है भी उपयुक्त सभी। एक व्यावसायिक संस्था में रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तन के कारणों की जो जांच की जाती है, किसमें? रोकड़ से संबंधित, वो है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण में। वित्तीय विश्लेषण हेतु उपयोगी है। कौन से उपयोगी है? भी अनुपात विश्लेषण है, क्षैतिज है, समानाकार है, उपयुक्त है सभी। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपयोगी है किसके लिए? लेनदार, प्रबंधक और अंशधारी के लिए। प्रवृत्ति विश्लेषण की तकनीक कौन सी है? प्रवृत्ति में कौन सा होता है? भी प्रवृत्ति अनुपात होता है। ये तो होते नहीं है। भी समानाकार चिट्ठे के प्रारूप में निम्न में से 100 योग को 100 में परिवर्तित किया जाता है। संपत्ति और दायित्व दोनों का जो योग है वो 100 का किसमें? समाना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? 100% वाला विवरण कहते हैं। क्योंकि संपत्ति का जोड़ और दायित्व का जोड़ दोनों का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? 100% होगा। भी तुलनात्मक स्थिति विवरण या आय विवरण में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? यह है भी निरपेक्ष, यानी जो भी कमी वृद्धि है इंटू 100 बटा आधार वर्ष की संख्या का भाग देंगे। ये हो गया। जिसे प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रवृत्ति प्रतिशत है। भी प्रतिशत के लिए आधार वर्ष में कमी वृद्धि बटा आधार वर्ष इंटू 100, ये इसका सूत्र हो गया। भी आधार वर्ष की अपेक्षा कमी वृद्धि बटा आधार वर्ष इंटू 100। कंपनी के लाभ हानि विवरण में ऋणों पर वर्ष के ब्याज के व्ययों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो वह वित्तीय लागत। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा है? सीमा कौन सी है? सीमा दोष, अनिवार्य सूचना का अभाव, केवल अंतिम रिपोर्ट होती है, समग्र सूचना दर्शाते हैं, न कि विस्तृत। तो ये सभी क्या है? इसकी समस्याएं यानी सीमाएं हैं। अब है अनुपात विश्लेषण, रेशियो के। ये भी क्यों विश्लेषण की तकनीक है? अभी शोधन क्षमता अनुपात में शामिल है। कौन से शामिल है? अभी शोधन में ऋण क्षमता, क्योंकि ये तो किस में है? चालू और अमल पर। ये तो किस में है? अल्पकालीन शोधन, ये दीर्घकालीन शोधन। तो ये दीर्घकालीन शोधन में है और ये दोनों अल्पकाल में है। अनुपातों में 2 मदों के मध्य संबंध प्रदर्शित किया जाता है। किसमें? भी दर के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिशत जो लाभ हानि अनुपात है वो प्रतिशत में अनुपात में भी व्यक्त करते हैं। तो ये अभिव्यक्ति है। भी अनुपातों की अभिव्यक्ति है ये।
निम्न में से त्वरित संपत्ति नहीं है। त्वरित यानी जो लिक्विड नहीं है। लिक्विड कौन सी नहीं है? स्टॉक नहीं है भी, और स्टॉक के साथ प्रीपेड या कोई एडवांस टैक्स होगा। एक कंपनी की क्रियाशीलता मापी जा सकती है किसमें? स्कंद आवर्त अनुपात होता है क्रियाशीलता अनुपात। ये लाभ अनुपात है, ये शोधन है, ये भी शोधन है। चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है? अभी कार्यशील पूंजी यानी CA-CL। निम्नलिखित में से किसे परिचालन लागत में शामिल किया जाता है? ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है कि इसमें किसको शामिल करते हैं? भी जो व्यापार के खर्चे, जैसे बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे सेलिंग, सैलरी, सभी को शामिल करते हैं। अभी ये सूत्र हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम हो तो। परिचालन लागत ज्ञात करने का सूत्र, ये किसका भाग होता है? लाभदायिता ज्ञात करने का भाग होता है। कौन सा? परिचालन। उसके बाद अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? अभी तरलता स्थिति का पता लगाना, दीर्घकालीन शोधन क्षमता, तरलता यानी लिक्विड पैसे के मामले में, दीर्घकालीन और लाभदायिता सभी। आदर्श अनुपात, चालू का आदर्श अनुपात 2:1 होता है, ये होता है तरलता का। निम्न में से किस मद को चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता? प्रीपेड एक्रूड है, ये किसी में शामिल नहीं होगा, ये फुट नोट में आता है, बैलेंस शीट के फुट नोट में शामिल होता है। ऋण क्षमता अनुपात का क्या सूत्र होता है? अभी एक्सटर्नल बटा इंटरनल लाइबिलिटीज यानी डेप्ट बटा शेयर होल्डर फंड। जैसे ये हो गया डेप्ट, टोटल डेप्ट से भी होता है, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट से भी, लॉन्ग टर्म लोन से भी होता है। 2 प्रकार के इसके फॉर्मूले। कंपनी का स्कंद आवर्त अनुपात है 5, बेचे गए माल की लागत है 2 लाख औसत है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आए उसमें जिसका उत्तर दिया हुआ है उसी का सूत्र, जैसे उत्तर किसका है? स्टॉक टर्नओवर का, तो सूत्र भी किसी का लगाना है, इसी का। तो उत्तर किसका है? स्टॉक टर्नओवर का, तो सूत्र लगाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। ये तो पूरा कंप्लीट लिख दिया इसने, वैसे तो भाई सूत्र के हिसाब से हल करेंगे। तो 2 लाख में 5 का भाग दो भी कितना? 40,000 राशि। एक कंपनी का परिचालन अनुपात कितना है? 69, और उसका परिचालन लाभ, इन दोनों का जो योग होता है वो 100% होता है। परिचालन अनुपात और लाभ दोनों का योग होता है 100%। तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। एक चालू अनुपात ये है, ये दायित्व है। चालू संपत्ति बताओ भी, तो जिसका उत्तर उसी का सूत्र, तो जिसका उत्तर उसी का सूत्र, तो उत्तर किसका है? चालू अनुपात, ये उसका सूत्र हो गया। करंट रेशियो बराबर CA/CL, ये उसका उत्तर 1.8/1। अब चालू संपत्ति दी हुई है, दायित्व दिया हुआ है, क्रॉस गुणा करो भी, तो उत्तर है जी 360। मूल्य अर्जन अनुपात निम्न में से किसके आधार पर ज्ञात किया जाता है? प्राइस अर्निंग जो रेशियो होता है वो मार्केट प्राइस पर होता है। अभी किस पर? मार्केट प्राइस पर लागू होता है। व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात क्रय से क्या तात्पर्य है? कुल क्रय में से नगद और क्रय वापसी, क्योंकि ये उधार पर होता है। उधार में भी कौन सी? नेट क्रेडिट परचेज होता है। नेट क्रेडिट का मतलब टोटल में से नगद और क्रय वापसी घटाने से होगा। टोटल में से नगद घटाएंगे उधार होगा, उधार में से क्रय वापसी घटाएंगे नेट हो जाएगा। स्वामित्व को जाना जाता है सभी से क्या? आंतरिक, अंशधारी, कुल शुद्ध संपत्ति, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? फंड हो जाएगा। अभी सब सॉरी इसके नाम है, प्रॉपर्टी अन्य नाम है ये सभी इसके। औसत संगण अवधि प्रदर्शित करती है, क्या करती है? अभी फर्म की साख और संगण की नीति को। किसी कंपनी का चालू दायित्व कितना है? 90। उसका चालू अनुपात, तरल अनुपात, स्टॉक पूछा है, तो जिसका उत्तर उसी का सूत्र। तो उत्तर किसका है? करंट रेशियो का CA/CL। उत्तर है 3:1। CA दिया हुआ नहीं है, चालू दायित्व दिया हुआ है, तो क्रॉसिंग करो, तिरछा गुणा कर हो जाता है 90 ने 3 गुणा करो तो 70 CA आ गया। अब लिक्विड का उत्तर है, तो लिक्विड बटा CL, लिक्विड 1/1, लिक्विड है को नहीं, चालू दायित्व दे रहा है 90, क्रॉसिंग गुणा करो, लिक्विड आज जी। हाँ, दोनों अंतर ही स्टॉक हुआ है, CA और लिक्विड दोनों अंतर के उसी स्टॉक। तो निम्नलिखित सूचना के आधार पर सकल लाभ की राशि ज्ञात करो। क्या पूछा है इसने? GP पूछा है, और औसत स्टॉक दिया हुआ है, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 20% कॉस्ट पर है, जिसका उत्तर उसी का सूत्र। तो उत्तर क्या हुआ? अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट बटा एवरेज स्टॉक। उत्तर है 4 टाइम्स, 4 टाइम दे रहा क्यों है? कॉस्ट है क्या प्रश्न में? कितनी है? 1 है। सॉरी एवरेज है, कॉस्ट नहीं है, अभी एवरेज को भाग देते हूँ, तिरछा गुणा करो तो उत्तर 80, कॉस्ट को गुणा कर हो जाते 480। तो तो कॉस्ट है अभी, और प्रश्न में क्या पूछिए है ना? लाभ पूछिए अपन ने। तो पहले सेल्स भी याद कर सको, सेल्स कितनी उसी, कॉस्ट हूँ अबो उसी, यानी माना कॉस्ट 100 है तो 20 जोड़िया 120 उसी,
तो पहले सेल्स ज्ञात कर लो, 120/100 लागत में लागत को भाग दे दो इंटू सेल्स गुणा करो, तो आ सेल्स आसी 5,76,000, लागत की थी 480, सेल्स की है 576, अंतर उसी वो लाभ घटा लो, लाभ की तो उसी 96,000। उधार विक्रय का मूल्यांकन उपयोगी होता है। उधार विक्रय क्या में काम आवे? औसत वसूली में काम आवे। उधार दे यानी जब वसूल कर श्या, अरे उधार विक्रय में क्या हुआ? उधार भुगतान हुआ भी, तो क्या उसी BOGC। व्यापारिक प्राप्य और अनुपात में संचालन से आगम यानी बिक्री आस्य की है। बिक्री के आस्य उसी में क्या में, तो बिक्री तो अपन उधार चाहिए भी, तो टोटल जी की बिक्री उसी में नगद घटावा फिर वापसी घटा जाता उधार विक्रय बसी। चालू अनुपात का उत्तर दे दिया। कार्यशील पूंजी है, चालू संपत्ति दायित्व पूछे है, तो मानो चालू अनुपात 2.5 उसी, दायित्व की तो उसी 1 घटा लो, तो की तो आसी घटाया 1.84 और एम भाग दे दो 42,000 में, और जो घटाया अंतराय नहीं वो भाग दे दो, भाग दे तो चल भाग दे दो क्या याद करना? चालू संपत्ति तो 2.4 गुणा कर दो, दायित्व याद करना 1 को गुणा कर दो, तो अपन तो संपत्ति दोनों याद करना है, तो भाग देंगे पहले 2.4 गुणा करो चालू संपत्ति, 1 याद कर सो चालू दायित्व जैसी, और ऊपर जो भी उत्तर है थारा नंबर वाइज पहले क्या पूछिए? चालू संपत्ति उत्तर कितना आया 72, दायित्व कितना है 30, तो नंबर वाइज पहले नाम आएगा पहला उत्तर, बाद में नाम आएगा बाद में उत्तर। अमल परख अनुपात एसिड यानी लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसिड बटा Cl, और एक आदर्श अनुपात हुआ 1:1। संस्था के स्वामित्व के कोष और कुल संपत्ति के मध्य संबंध व्यक्त हुआ है क्या में? स्वामित्व अनुपात में, स्वामित्व है। एक संस्था को औसत व्यापारिक प्राप्य 30,000 रुपये यदि अंतिम व्यापारिक प्राप्य प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य में 5,000 अधिक है, तो अंतिम प्राप्य बताओ, तो एवरेज काट लो भी, तो अनके के भी 5,000 फालतू है, तो एवरेज का उत्तर कितना है 30। ओपनिंग माना x है, तो क्लोजिंग के उसी x + 5,000 उसी जोड़ के 2 को भाग दो, एवरेज आसी इन गुणा कर लो, एक उसी 30, 1 2x हो गया, को प्लस को इन भेजो माइनस में, 2 गुणा में भाग में भेज दो, तो x उत्तर आसी 27,500, तो आसी ओपनिंग, क्लोजिंग के उसी 5 फालतू उसी क्लोजिंग। अनके पूछे प्रश्न में अंतिम पूछेगी, अंतिम की तो आसी 32,500। एक संस्था को स्कंद आवर्त यानी स्टोर टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स अनुपात है, तो अभिव्यक्ति क्या में टाइम्स यानी क्या हुआ अभी धर्म हुआ है, दरियन टाइम्स। निम्नलिखित सूचना के आधार पर परिचालन अनुपात दे रखे हुए, शुद्ध नेट सेल्स होगी, अप्रत्यक्ष व्यय होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेचे गए माल की लागत होगी, तो सूत्र क्या है अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है अभी ज्ञात करनी पड़सी, कि अभी लागत में खर्चा जोड़ना पड़सी, लागत में खर्चा जोड़ो, 2 लाख लागत है, 40,000 खर्चो जोड़ो 240, तो उसी ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल्स कितनी है 3 लाख भाग दे दो इंटू 100 80%। तो उसी के ऑपरेटिंग रेशियो लाभ पूछे नहीं, तो दोनों उत्तर कितना हुआ 100% हुआ, तो 180 घटा दो 20% उसी लाभ। एक कंपनी को प्रतिअंश अर्जन 8 है, प्रतिअंश लाभांश 6 है, तो लाभांश अनुपात बताओ, तो सूत्र है डिविडेंड पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर इंटू 100। डिविडेंड की तो अभी लाभांश है 6 रुपया, अर्निंग की तो 8 इंटू 100 75%। एक व्यापारिक संस्था को स्कंद आवर्त अनुपात 15 गुणा है, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का उत्तर दे रखा है, जिसका उत्तर उसी का सूत्र अपियाजी उत्तर, जिसके औसत स्कंद व मूल्य एवरेज स्टॉक है 20, माल विक्रय मूल्य वो 25% है, लाभ की राशि बताओ, तो सूत्र है भी कॉस्ट बट्टा एवरेज, तो भी उत्तर है 15 टाइम्स कितना है 15, तो 15 कॉस्ट दे दी को नहीं, एवरेज दे रहा है, तिरछा गुणा कर लो, तो x को उत्तर की तो आसी गुणा कर 3 लाख आगे बेचे गए माल की लागत। अब मानना कोई चीज़ 100 बेचा इन हिसाब में, क्योंकि विक्रय पर 25 कमा रहे हो, तो मानना कोई चीज़ 100 बेची, 25 लाभ लागत कितनी है, लगड़ा कितना है 75, तो 3 लाख लागत है, लागत में लागत को भाग दो 75, अपन के चाहिए लाभ के, लाभ की तो है 25 गुणा कर दो 1 लाख उसी कितना सी 1 लाख। निम्नलिखित में से पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात है, पूंजी पर आधारित जो है वो है विनियोजित, नाम ही था पड़े देखो पूंजी कार्यशील पूंजी, वो तो टर्नओवर हो गया शोधन क्षमता। कार्यशील पूंजी अनुपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्यशील पूंजी अनुपात यानी वो चालू अनुपात हुआ। अभी अनुपात ज्ञात करते समय जब एक चिट्ठे में मद से दूसरी मद लाभ अनुल्य तो मिक्स हो गया, तो संयुक्त हो गया। संचालन क्रियाओं से शुद्ध आगम का परिचालन लागत पर आधिक्य के अलावा अभी संचालन क्रियाओं आगम और परिचालन लागत को अंतर जी को है वो क्या है परिचालन क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी सेल्स और कॉस्ट को अंतर जी को है, एक बात करें। एक संस्था को शुद्ध लाभ कितना है
60,000 संचालन से कुल आगम है 10 संचालन से आगम वापसी कितनी है 30,000 तो शुद्ध लाभ की तो सी तो सूत्र होगी भी संचालन से कुल आगम है 2,10,000 और अतः सेल्स टोटल सेल्स और संचालन से आगम की वापसी मतलब रिटर्न हो गया तो बच्चा है 180। अब अनुपात काटोगी शुद्ध लाभ कितने प्रश्न में शुद्ध लाभ है 60,000 बट्टा सेल्स है 81 इंटू 100 33.33। तो यह तो गया अपना इन संबंधी प्रश्न। धन्यवाद।